बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं अंशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, चोर दरवाजों से इक़्तिदार में आने वाले सियासतदानों की पाकिस्तान में कमी नहीं है। कभी ताकतवर हलकों की मिन्नत तरला, कभी पैसे से छांगा मांगा खरीद कर, कभी अगवा करके। लेकिन अजीब एक सियासतदान आया, पीटीआई का बानी इमरान खान, जिसने वो रवायात दफन कर दी, जिसने असूलों के मौक़िफ़ पर साइफर केस को ना तस्लीम करने पर ना सिर्फ अपनी हुकूमत गवाई, बल्कि इस वक्त जेल में तकरीबन 31 साल की मुख्तलिफ केसों में कैद काट रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इत्तहा किसी से डील नहीं करूंगा। मुझे कई ऑफरे करने वाले मायूस हुए। उन्होंने कहा मैं दोबारा इक्तदार में आऊंगा, 200 मुकदमात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, ना मेरे हौसले कमजोर कर सके, ना मेरा अज़म डगमगाया, ना मेरे पांव डगमगाए। मैं अवाम की ताकत से इन साजिशी अनासर को, जो 40 साल से हुकूमत में मुसल्लत है, इन्हें नाकाम करूंगा। और 8 फरवरी जितनी ताकत लगानी है लगा लें। जीत अवाम की होगी, जीत सच की होगी, जीत पाकिस्तान की होगी, जीत जमहूरियत की होगी। बंद कमरों की साजिशों को अवाम ने पांव की ठोकर मारकर कोसों दूर फेंक दिया है। नादरिन, लोगों का ख्याल था कि इमरान खान की हुकूमत गई वो डर जाएंगे, लेकिन वो ऐसा शख्स है कि जिस पे जितनी जितनी सख्ती पिछले 20 माह में कितनी गई, उतना उतना वो मजबूत होकर सामने आया, उतना पुरअज़म होकर साबित आया। यहां तक कि अब दो जमातें, पीपल्स पार्टी और नून लीग को हर किस्म की सहूलतकारी है, हर किस्म की सहूलतकारी। और पीटीआई के लिए हर दरवाजा बंद किया जा रहा है। लेकिन पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत की मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। साफ शफाफ इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी पीटीआई की तरफ देख रही है। ताहम हतमी फैसला 8 फरवरी को होगा। देखना है कि साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं और अवाम का वोट अवाम के दिए हुए उम्मीदवारों से गिना जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान ने कहा है कि गैर शरई निकाह केस में मुझे, मेरे वोट बैंक को खत्म करने की कोशिश की गई, मुझे रुसवा करने की कोशिश की, पर लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत दे, इसे ये दुनियावी लोग, ये गुलाम लोग, ये गुलाम अफसरान उसकी इज्जत नहीं छीन सकते। और मेरी इज्जत में अल्लाह ने अवाम के जरिए बेपनाह इजाफा किया, जिसका मैं शुक्र अदा करता हूं। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी डील कबूल नहीं करूंगा। और ये पाकिस्तान के निगरान समेत मौजूदा सियासतदान सब समझ चुके हैं कि इमरान खान ने डील और ढील दोनों लेने से इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि मुझे तोशाखाना केस में जो सजा दी गई, आज तक लोगों ने खरबों रुपए लिए, आज तक इतनी सजा किसी को तारीख में दी ही नहीं गई। जबकि इद्दत केस मुझे बदनाम करने के लिए किया गया और मुझ पर अवाम ने उससे ज्यादा इज्जत दी। मैं अवाम की दी हुई इज्जत को आजाद समझता हूं। और ये केस भी कूड़े के, तारीख के कूड़ेदान में जाएंगे। उन्होंने कहा मुझ पर 200 केसेस बनाए गए। बानी पीटीआई ने कहा आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बनाए गए, चाहे डिक्टेटर का दौर हो चाहे किसी भी जमात का, लेकिन मेरे खिलाफ 200 मुकदमे बनाए। लेकिन इसके बावजूद मैंने ना डील की, ना करूंगा, और मर जाऊंगा कभी डील नहीं करूंगा। और अवाम के लिए जदोजहद जारी रखूंगा, क्योंकि जब तक मेरे साथ अवाम है, मुझे हकीकी आज़ादी का सूरज तुलू होता हुआ हर हाल में नजर आता है और हो के ही रहेगा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नहल किया, जीआईटी बनाई गई, पाकिस्तान के 15 से ज्यादा काबिल तरीन अदारों के अफसरान ने मिलकर उनके खिलाफ केस साबित किया, सुप्रीम कोर्ट ने नाहल किया, और नीचे उन्हें बेगुनाह किया जा रहा है। इतनी अंधेर नगरी तो उन्होंने कहा माजी में कभी भी नहीं थी। उन्होंने कहा जेआईटी बनाई गई और अब सब केस खत्म किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के छोटे छोटे अब नैब ही उनके केस खत्म कर रहा है, ड्राई क्लीन कर रहा है, जो खुद कहते थे कि इन्होंने मुल्क को कमीशन खा के अरबों रुपया खरबों रुपया लूटा है।
शहबाज शरीफ के खिलाफ एफआईए का मजबूत तरीन केस था जिसमें 16.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित थी। 6 महीने फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ और इस केस के दौरान ही उन्हें वजीर आजम बना दिया गया साइफर के नतीजे में, क्योंकि मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान का कहना है मुझे एब्सोल्युटली नॉट कहने पर सजा मिली, लेकिन जो अवाम को शऊर मिला मैं इसमें मुतमिन हूं। उनका कहना था कि साइफर केस में सजा दी गई, लेकिन जिन्होंने साजिश करवाई, जिन्हें साइफर भेजा गया, मुदाखलत की गई, इन्हें कुछ नहीं कहा गया। यहां तक कि 9 मई को मुझे अगवा किया गया, अगवा, और 2 रोज तक बंद रखा, तंग किया गया, परेशान किया गया, डराया गया, धमकाया गया, खतरनाक नतायज की धमकियां दी। अब उल्टा 9 मई के केसेस जब मैं खुद जेल में था तो मुझी पर बना दिए गए हैं। मैं तो 9 और 10 मई को कैद था। मुझे ये बताए 9 मई किसने किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी का कहना कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में सब है, फैसला अवाम ने करना है, बाहर से गुलाम आ गया है। यानी कि इमरान खान नवाज शरीफ की तरफ इशारा किया और अब इनकी नौकरी करेगा। मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतल्लिक पहले ही बता दिया था। और ये अबलीस का फैसला है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है और हम इंशाअल्लाह ताला सरखरू होंगे। नन बैरिस्टर गौहर अली ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा 100% उन्हें यकीन है कि हाई कोर्ट में तीनों केस, साइफर केस जिसमें 10 साल सुनाई गई, तोशाखाना जिसमें 14 साल सुनाई गई और इद्दत केस जिसमें 7 साल सुनाई गई, टोटल इमरान खान को 31 साल सजा हुई, ये पहली ही पेशी में खत्म हो जाएंगे और इमरान खान सरखरू होकर, सच्चा साबित होकर अदालतों से ही सरखरू होकर आएगा, डील से नहीं, सबूतों से बरी होगा और ये केस खत्म होंगे। नाज़रीन, उन्होंने बैरिस्टर गौहर अली के मुताबिक जिसकी तवक्को थी वो ही हुआ। हमें 2 फैसलों के बाद यकीन आ गया था, जैसे साइफर केस में हमें बुनियादी आईनी हकूक से महरूम किया गया, हमारे वकला को जिरा नहीं करने दी गई, हमारे गवाह पेश नहीं करने दिए गए और हमें पता था कि इद्दत केस में भी ये वो जुल्म करेंगे जो कभी तारीख में देखा ना हो। उन्होंने कहा गैर अखलाकी इल्ज़ाम को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, जो इज्जत वालों के लिए डूब मरने का मकाम है, लेकिन ये इक़्तिदार के लिए अंधे हो चुके हैं। इसलिए इमरान खान पर बोंडे, झूठे और बेखुदा और लगन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन अवाम की साथ है तो हम तरीके इंसाफ 8 फरवरी को जीत के दिखाएगी। उन्होंने कहा बेहुदा केस में 7 साल की सजा सुनाई गई, इससे अदालतों के पर भी सवालात उठ रहे हैं। ये वो केस है जिसका सर है ना पांव है। ये ओन चौधरी नामी, उन्होंने उसको बड़े जू मैनी में कहा, कहने पर बनाया गया, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान ने उसको अपने से दूर कर दिया था। उसकी बाजार रिपोर्टें मिलने के बाद उन्होंने कहा 2 दिन में 14 घंटे ट्रायल किया गया। एक तरफ 40 साल फैसला नहीं होता, एक दफा 2 दिन में जेल में बंद शख्स का 14 घंटे ट्रायल किया गया। ये सब गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है कि बानी पीटीआई के किरदार की कशी की जाए, लेकिन अवाम में मकबूलियत का देखते हुए मुस्लिम लीग नून और खुद पीपल्स पार्टी परेशान है। उन्होंने कहा कि एक जमात से निशान ले लिया गया जो सबसे बड़ी जमात थी, 5-6 करोड़ लोगों की हक तलफी का तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा, अदलिया अपने हलफ की लाग रखते हुए बुनियादी हकूक देगी। दूसरी तरफ नवाज इमरान खान ने कहा है कि एक तरफ मुझे स्पेशल सीनियर सिविल जज सजा देना है, दूसरी तरफ जिसे सजा सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच और 15 से ज्यादा अदारों की जीएटी ने सजा दी, उसके केस खत्म करना इंसाफ के कत्ल करने के मुतालिब है। ये केस किसने खत्म कराए, मैं आकर सारे हकायक लोगों को बताऊंगा और किसके जरिए ऑफर की गई बहुत से पर्दा नशीनों को बेनकाब करूंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो आजकल खासी नेजाबाजी कर रहे हैं नून लीग पर। उन्होंने कहा नून लीग आएगी तो दोबारा इंतकाम की सियासत लेगी, सियासी लोगों को जेलों में डालेगी।
इसने माजी में आसफ अली जरदारी की भी जुबान काटने की कोशिश की। मोहतरमा बेनजीर शहीद की भी नामुनासिब तस्वीरें फेंकी गई। उन्होंने कहा शर्मनाक, केस का ना सर है ना पांव है। इस मौके पर उन्होंने कहा नवाज शरीफ, बरावल भुट्टो के मुताबिक नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे, सिंध में कोई काम नहीं किया। मैं अवाम की तरफ देख रहा हूं और बाकी सारे एक खास ताकत की तरफ देख रहे हैं, वो चोर दरवाजों से नून लीग को हुकूमत में बैठाए। जबकि नवाज शरीफ ने कहा मैं चौथी दफा आकर मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, मैं बिजली सस्ती कर दूंगा, मैं पेट्रोल सस्ता कर दूंगा। मुझे याद है नवाज शरीफ ने 90 में 1990 में एक बयान दिया था, मुझे 1 साल की हुकूमत बने तो मैं तकदीर बदल दूंगा। लेकिन तकदीर तो बदली, पर उनके अपने अहले खाना की। अवाम गरीब से गरीब तर हुआ। ये 2085 से इक़्तिदार में आ रहे हैं। 81 में मुशर्रफ दौर, ज़ियाउल हक के दौर में वजीर बने, 85 में वजीर आला बने। अवाम गरीब से तर और इनके दौलत के अंबार पहाड़ों से भी ऊपर चढ़ गए हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी पिछले 15 सालों से ओछे हथकंडे अपना रही है और हमारे MQM के लोगों को कत्ल किया जा रहा है। हम इन तमाम हालात के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे और इस दफा सिंध में महाजर वजीर आला होगा। जबकि हमारे जराए कह रहे हैं कि सिंध में अगर मेरिट पर इलेक्शन होते हैं तो पीपी का वजीर आला आ सकता है, मैं फैसला नहीं कर रहा। अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं KP के पंजाब और वफाक में PTI की हुकूमत हो सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन साफ शफाफ किए जाते हैं या इसमें धांधले धांधले अब धांधली नहीं, धांधले का तड़का लगाना होगा। याद रखें कि ये इलेक्शन वाहिद इलेक्शन है जो इलेक्शन से पहले ही मुतनाज़ा तरीन सियातरीन बन चुके हैं। हर चीज मुतनाज़ा है, फैसले मुतनाज़ा है, ब्यूरोक्रेसी मुतनाज़ा है, इंतकामी कार्रवाइयां मनाता है। PTI को एक किस्म के कमरे में बंद करके ताला लगा दिया गया है और दूसरी तरफ हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। लेकिन अवाम उन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं। अवाम अगर उसके वोट की कदर की गई, एक वोट एक हुआ, क्योंकि ग्रेड 22 के और PN का एक वोट होता है, जज का और मुलजम का एक वोट होता है। वोटों की गिनती में तमाम सर्वे में तरीके इंसाफ वाज़ेह, खुसूसन KPK में क्लीन स्वीप, पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत, बाकी दोनों सूबों में कुछ सीटें ले जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो दावा कर रहे हैं वो वजीर आज़म होंगे, नवाज शरीफ दावा कर रहे हैं वो वजीर आज़म होंगे। देखते हैं कि अवाम का मुंतखब करता वजीर आज़म आता है या चोर दरवाजों से किसी को लाया जाता है। अगर चोर दरवाजों से लाया तो सियासी अदम इस्तेकाम होगा, इंतशार फैलेगा। अगर अवाम का नुमाइंदा आपके वोट का 8 फरवरी के वोट का एक एक बंदे के वोट का नतीजा आया तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, बल्कि कामयाबी से ये सफर तय करेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।